आप देख रहे हैं बहस बिहार की। एक बार फिर से हमारा पैनल वहीं पर मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जो कि कुछ देर पहले तक अपनी बात रख रहे थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं को किसी को नजरअंदाज करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जो अच्छी बात सामने आ रही है उसे सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को बधाइयां दीजिए। अब बात जरा हमें लाना होगा अरविंद निषाद जी को, प्रवक्ता जेडीयू से। अरविंद निषाद जी, क्यों ऐसा लगता है कि मोदी ने सब कुछ दे दिया और कांग्रेस आरजेडी ने क्या किया, आखिर क्यों? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। इतनी प्रतीक्षा के बाद सत्तारूढ़ दल को सबसे अंतिम समय मिलता है इस डिबेट में, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। मृत्युंजय जी वाला डायलॉग आपने चिपका लिया। चलिए तो देखिए, अब मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। हाँ। 3 नंबर की पार्टी तो देखिए, तमाम बातें आ चुकी हैं, कुछ बातें मैं ऐड करना चाहता हूं। कुल गंगा पर 17 पुल निर्माणाधीन है, जिसमें कुछ उद्घाटन हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ प्रक्रियाधीन है, और आज कुल 18,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम बिहार सरकार और भारत सरकार के तत्वावधान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब जी ने किया है। जिन बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं उसमें अभी तक ये बातें नहीं आई है। बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, इन तीनों परियोजनाओं से बिहार को जोड़ा गया है और यह तीनों परियोजनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। इससे बिहार को काफी लाभ होगा। उसके अलावा मुंगेर में गंगा पुल, बक्सर में गंगा पुल, मोकामा में गंगा पुल, साहेबगंज से गंगा पुल, फिर आपको पटना आरा का गंगा पुल, नया में गंगा जेपी सेतु के समानांतर एक पुल, गांधी सेतु के समानांतर एक पुल, और इसके अलावा 15 नए आरओबी के निर्माण की घोषणा आज की गई है आज के उद्घाटन कार्यक्रम से। उससे भी बड़ी बात यह है कि एथेनॉल इकाई जो बिहार में लगाई गई है, इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी साहब जी को धन्यवाद दिया है कि उनके प्रयास से बिहार में इथेनॉल इकाई लगी है और आगे इथेनॉल के उत्पादन में बिहार नंबर 1 होगा और बिहार इसका मार्गदर्शन करेगा। इसके लिए शाहनवाज हुसैन साहब को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया है। साथ ही साथ अब मैं आगे आता हूं जिन प्रश्नों को आप टटोलना चाह रहे थे, जिनको आप चाह रहे थे। यूपीए 1 की सरकार में बिहार से कुल 10 मंत्री थे और 10 मंत्री में आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास रेल विभाग था, रघुवंश प्रसाद सिंह जी के पास ग्रामीण विकास था, प्रेम गुप्ता जी के पास भारी उद्योग मंत्रालय था, जयप्रकाश नारायण यादव के पास जल संसाधन विभाग था, अखिलेश सिंह जी के पास कृषि विभाग था, रघुनाथ झा जी के पास कंपनी मामलों का विभाग था, कांति सिंह जी के पास महिला उद्योग महिला संबंधी विकास मामले था, मीरा कुमार जी के पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय था, और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर शकील अहमद जो बिहार से तिवारी जी से क्या पूछना चाहते हैं? तिवारी जी और ज्ञान रंजन जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री के वो मामले थे, मंत्री थे। इतने भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री होने के बावजूद यूपीए 1 की सरकार में बिहार के लिए कोई बड़ी परियोजनाओं का न होना यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने किस प्रकार से बिहार को नेग्लेक्ट किया, बिहार को अपने हाल पर छोड़ दिया। और मुझे ठीक है, सवाल शुरू हुआ है, हाल पर छोड़ दिया। उन सभी बचे हुए काम को और आगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी क्षेत्रों में, सवाल क्या है आपका? किशनगंज से पटना 5 घंटा में पहुंचने का सवाल क्या है? और उसके बाद सवाल यह, मैं आता हूं सवाल पर। सवाल यह है कि ये लोग कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता सिर्फ उपभोग करने के लिए, चलिए हो गया, यही लास्ट वाला था। इसका दोहन करना चाहते हैं, सिर्फ लूटना जानते हैं, सिर्फ अपने लोगों को पद और प्रतिष्ठा दिलाने की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ सत्ता सेवा का माध्यम होता है, जन सेवा के लिए सत्ता होता है, और
आम जनता अरे की भाई, बड़ा सुख और मुश्किल है सुविधाओं भाई, के इसको लिए डिबेट 1 घंटा राज्य करना होगा सरकार इनके लिए।